Hello, welcome everyone. So today is 10th of September 2025, Wednesday. हमने फाइनली आज एक ब्रेकआउट मूवमेंट देख लिया हम निफ्टी में जो हमें एक्सपेक्टेड था. लेट्स सी. शेप बहुत ही सिंपल है आज का आंसर. द शेप इज नॉर्मल बैलेंस्ड प्रोफाइल, राइट. आज एकदम बैलेंस प्रोफाइल बना है हमारे पास. एकदम क्लासिक टेक्स्ट बुक स्टाइल बैलेंस प्रोफाइल है. दिस इज अ प्रॉपर ग्राहम बेल शेप. सो नाउ लेट्स सी मार्केट कहाँ पे था, ब्रेकआउट कहाँ है, वैल्यू एरिया कहाँ है, जो हम स्टैंडर्ड चीजें करते हैं डेली. ठीक है. सो शेप बैलेंस्ड, ओके. देन हमारा वैल्यू एरिया जो है कंप्लीटली अप. ये देखिए पिछला वैल्यू एरिया इधर था, आज का वैल्यू एरिया ऊपर है, पूरा ऊपर. ठीक है. सो हमें क्या पता चला, मार्केट ने एक डायरेक्शन पकड़ा है. हम इसी ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे. हमने बोला था 24,980 के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो ये अपसाइड के लिए इम्बैलेंस देगा, एंड आज उसने इम्बैलेंस दे दिया. ठीक है. बट हमने टारगेट रखा था 25,122 का. 25,125 तक गया मार्केट एंड उसे सप्लाई मिल गई, राइट. सो हमने ये लिखा था कि दिस इज गोइंग टू बी अ बिग हर्डल जिसे पहले क्रॉस करना होगा. एंड ऊपर में हम देख सकते हैं कि काफी सप्लाई जोन ऑलरेडी है मार्केट में, राइट. सो हमारे पास कुछ चीजें हैं जो कि ध्यान रखना है कि 25,122, 152, 164 ऐसे करके काफी सारे सप्लाई जोन से पुराने लेवल्स हैं. ठीक है. यूजुअली क्या हमने देखा है, सिंस ये सितंबर मंथ आ चुका है, हमने जनवरी से सितंबर के बीच में देखा है मार्केट जब भी 25,090 से लेकर के 177 के आसपास तक जाता है, उसके बाद वो गिर करके 840 860 तक वापस आ जाता है. 24,840 860, राइट. तो अगेन आज हमने देखा कि मार्केट ऊपर जा रहा था और 122 पे जब उसे सप्लाई मिली उसके बाद ऊपर नहीं गया, राइट. इस बात का ध्यान रखिएगा कि मार्केट अप ट्रेंड स्टार्ट किया है, बट स्टार्ट होते ही खत्म हो जाएगा क्या? दिस इज अ बिग क्वेश्चन जो कि कल आंसर होगा, राइट. सो वी विल सी, वो कल की बात है. अगर अपसाइड को कंटिन्यू होना है तो उसे 25,122 के ऊपर जाना होगा, ब्रेक देना होगा और 164 के ऊपर तक जाना होगा, राइट. सो हमें यहाँ पे कई हर्डल्स दिखेंगे जिसमें कि अगर हमें सेलिंग आइडेंटिफाई करनी होगी. अगर सेलिंग हमें नहीं दिखती है यहाँ पे, देन वी कैन सेफली अज्यूम कि 164 के भी ऊपर जा सकता है मार्केट, राइट. एंड दैट विल कंटिन्यू योर अपवर्ड ट्रैजेक्टरी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज कि मार्केट नीचे आएगा क्या? वी डू नॉट नो दैट, राइट. कब तक हमें नहीं पता होगा, जब तक कि मार्केट 25,055 को 56 को तोड़ के नीचे नहीं आ जाता, राइट. सो ये हमारे लिए वैल्यू एरिया लो जो है ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट है, राइट. सो ये हमारे लिए सपोर्ट बन जाता है. अगर मार्केट नीचे आता है तो हमें इसका स्टॉप लॉस रख करके यहाँ से हमें बाय ऑन डिप्स करना होगा, राइट. एंड एक्सपेक्ट करना होगा कि मार्केट 25,098 से ऊपर जाए, 122 को तोड़ दे और 164 तक एटलीस्ट जाए. एंड इफ इट कैन सस्टेन देयर, अगर वहां पे रेस्पॉन्सिव सेलिंग नहीं दिखती है देन मार्केट और भी ऊपर जाएगा, राइट. क्या मार्केट गिरेगा? वी आर नॉट बेरिश राइट नाउ. क्यों? हम तो बहुत पहले ही बेरिश होना बंद हो गए थे, हम जब से हमने देखा था कि ओवरलैपिंग वैल्यू एरिया मिल गया था मार्केट में. नाउ या सो बेसिकली हमारे पास बेरिश व्यू नहीं है. बाय ऑन डिप है मार्केट, और अगर 25,122 के ऊपर रह जाता है तो 164 जाना चाहिए. 164 पे टेस्ट होगा कि मार्केट क्या ऊपर और जा सकता है या नहीं जा सकता है, राइट. सो इफ इट डजंट देन अगेन साइडवेज हो जाएगा मार्केट विथ अ बेस जो कि इमीडिएट सपोर्ट हमें 25,056 के पास दिख रहा है, उसको सपोर्ट बना करके. इसके अलावा कोई मेजर लेवल है नहीं डिस्कस करने के लिए. वी आर इन एन इम्बैलेंस मार्केट, तो मार्केट को डायरेक्शन देना चाहिए. ऑर्डर फ्लो देखते हैं क्या हुआ था ऑर्डर फ्लो में.
मार्केट ओपन हुआ और इसे बाइंग दिखी, राइट। सो यू कैन सी दैट मार्केट ओपन हुआ, पहले ही 5 मिनट के कैंडल में 4,500 लॉट की ट्रेडिंग हुई थी एंड मार्केट ऊपर गया विद नेट 600 लॉट का डेल्टा, पॉजिटिव डेल्टा के साथ। इनफैक्ट ये कंटिन्यू होता रहा, नेक्स्ट वाले में 3,000 लॉट की ट्रेडिंग हुई जिसमें 1,400 लॉट की नेट बाइंग हुई। आप देख सकते हैं बड़े बड़े बायर्स आ रहे हैं। सेलर कितना है, 150 लॉट, 150 लॉट, 200 लॉट, 250 लॉट, 150 लॉट का। यहाँ बायर है 400 लॉट का, 300, 350 लॉट का, 140, 150, 437, 150, 300, 350 लॉट। बायर्स काफी बड़े बड़े थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेलिंग बंद हो गई। बहुत सिंपली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये तो और ऊपर जाने वाला है। क्यों? सेलर देखिए 0, 26 लॉट, 80 लॉट, 40 लॉट, 70 लॉट, 55 लॉट, 13 लॉट, 5 लॉट, 43। कितना छोटा है, सबसे बड़ा यहाँ 221 का एक ही है। लेकिन बायर देखिए 232, 226, 230, 140, 180, 143, 544, 298। ये क्या है? ये सारे इनिशिएटिव बायर्स हैं, राइट। मार्केट ने एक ब्रेकआउट लेवल के ऊपर में जाकर के ओपनिंग दी है, एक गैप अप ओपन दिया है और वो कंटिन्यूसली उसमें बाइंग दिख रही है। मार्केट बढ़ता चला गया। इनफैक्ट उसके बाद भी 2,500 लॉट, 1,500 लॉट की बाइंग हुई, सेल की वॉल्यूम्स हुए हैं जिसमें कि बड़े बड़े बायर्स दिखे हैं 348, 139। इनिशिएटिव बायर्स कंटिन्यू हो रहे हैं, राइट। इनिशिएटिव बायर्स और आए 400 लॉट, 500 लॉट, 400 लॉट की नेट बाइंग हो गई है। 1,500, 2,000 लॉट की ट्रेडिंग हो रही है। दीज आर बिग प्लेयर्स। ये सारे बिग प्लेयर्स हैं आपको जो यहाँ दिख रहे हैं, राइट। यहाँ पे देखिए फिर क्या हुआ, हम जब मार्केट 25,090 के आसपास गया, जो लोग काफ़ी पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा 25,090 का इम्पोर्टेंस। मार्केट फरवरी में, मार्च में, ये सब टाइम से ही 25,090 में काफ़ी सेलिंग देखा है। अगर ग्रुप में हमारे मैसेजेस में 25,090 सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। बहुत सारे लेवल्स हैं, जो ट्रेड्स हैं जो कि 25,090 पे फेल हो गए हैं ऊपर जाते जाते। यू कैन सी यहाँ पे कि रेस्पॉन्सिव सेलिंग स्टार्ट हुई थी 572, 452, ठीक है। बट बायर्स कंटिन्यूसली आ रहे थे, बायर्स आते ही जा रहे थे। आप देखिए नेट बाइंग हो रही है, यहाँ पे नेट बाइंग हो रही है, लेकिन प्राइस हिल नहीं रहा है। नेट बाइंग हो रही है इतनी बड़ी बड़ी, उसके बावजूद भी प्राइस हिल नहीं रहा है। ऑर्डर फ्लो का कोर्स जिन्होंने किया है उन्हें पता होगा इसका मीनिंग क्या है। इसका मतलब ये है कि इनिशिएटिव आया, उसके बाद रेस्पॉन्सिव आया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेंडिंग मूव हो रहा है, तो ये कौन सा टाइप का है। सो आपको शायद पता होगा ऑर्डर फ्लो के कोर्स में दैट इनिशिएटिव रेस्पॉन्सिव इनिशिएटिव करके एक मूवमेंट होता है ट्रेंड का। एक होता है इनिशिएटिव और एक होता है रेस्पॉन्सिव। ठीक है। हियर वी आर सीइंग इनिशिएटिव, रेस्पॉन्सिव, इनिशिएटिव। देखिए यहाँ पे किसी ने सेल भी किया 692 लॉट, राइट। यहाँ 150 और 100 लॉट की बाइंग हुई। नेट 700 लॉट यहाँ पे किसी ने बेच भी दिया, उसके बावजूद भी प्राइस नीचे नहीं गया। इसका मतलब क्या है कि कोई बेच भी रहा है ना, तो बायर उसे एब्जॉर्ब करता जा रहा है, वो प्राइस नीचे नहीं आ रहा है। अगर आप कंपेयर करेंगे यस्टरडे का मूवमेंट में, तो उसमें आपने देखा होगा कि बायर जो है पीछे की ओर हट जाता है। बायर ही हट जाता है तो प्राइस गिर जाता है। यहाँ बायर नहीं हट रहा है। ये बहुत बड़ा टेस्ट था ये 629, राइट। इसमें हमें प्रूव हो गया कि बायर पीछे हटने को रेडी नहीं है। देखिए उसके बाद ये ग्रीन कैंडल, राइट। इनफैक्ट इतना ही नहीं, कितनी जबरदस्त साइज के साथ आया है। 753, 416, 210, 167, 101। ये नेट 1,500 लॉट की बाइंग कर गया है यहाँ पे 2600 लॉट की ट्रेडिंग में, राइट। तो ये बहुत बड़े बड़े बायर्स हैं जो आ रहे हैं। लेकिन अगेन देखिए, जैसे ही ये रेजिस्टेंस के पास पहुंचा सप्लाई जोन पे, बायर गायब, राइट। बायर गायब हो गया। 186 का हुआ, कहाँ गया ये 500 लॉट का बायर। 68, 70, 25, 67, ये देख रहे हैं आप। तो ये तो बड़ा बड़ा बायर्स है ही नहीं, गायब। सेलर आना शुरू हो गया 192, 196, 132, 140, 164, 128, 136, 100,
राइट। यहाँ पे देखिए बायर है ही नहीं इतना बड़ा बड़ा कोई, राइट। प्राइस थोड़ा नीचे आया, क्या ये डिफेंड कर पाएगा, राइट। क्योंकि अगर ये डिफेंड कर लेगा तो फिर से वापस ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन उसे डिफेंड करने के लिए कोई मेजर वॉल्यूम नहीं आया, इनफैक्ट कोई मेजर सेलिंग भी नहीं आई, ठीक है। सो मार्केट जो है उसके बाद सिंपल सिंपल से छोटे से रेंज में मूव करता रहा, जो कि एक बैलेंस फॉर्म करने लगा। यहाँ देखिए 200 200 400 लॉट की सेलिंग हुई, यहाँ 100 लॉट 2 और 100 लॉट की बाइंग हो गई, नेट नेट 150 लॉट की सेलिंग हुई, यहाँ नेट 100 लॉट की बाइंग हुई, यहाँ 11 लॉट की सेलिंग, 60 लॉट की बाइंग। एज यू कैन सी, जहाँ 2000 2500 लॉट की ट्रेडिंग हो रही थी पर 5 मिनट कैंडल, यहाँ 1000 800 500 400 400 लॉट की ट्रेडिंग हो रही है, 300। मतलब क्या है, बिग प्लेयर गया, बिग प्लेयर जो है वो अभी नहीं है, राइट। बिग प्लेयर कब आएगा अगेन, बिग प्लेयर आया यहाँ पर, यहाँ पे इसने बेचने का कोशिश किया, देखिए यहाँ पे सेलिंग 150 120 137 150, ठीक है। नेट नेट 250 लॉट की सेलिंग की इसने, 1300 लॉट की बाई की नेट वॉल्यूम हुई थी, लेकिन ये नीचे नहीं आ पाया। ये क्या था, ये पूरा रेस्पॉन्सिव बाइंग था, रेस्पॉन्सिव बायर है ये, ठीक है। एंड देयरफॉर मार्केट और नीचे नहीं गया, इनफैक्ट कोई और सेलर दिखा भी नहीं इसके बाद में, तो मार्केट पूरा साइडवेज रह गया, ओके। विच इज भाई हमें आज एक बैलेंस प्रोफाइल दिखा है। नेट नेट मार्केट में बायर्स का बोलबाला है, आप देख सकते हैं क्यूमुलेटिव डेल्टा है, डे डेल्टा, ये अभी लगभग लगभग 6000 लॉट की नेट बाइंग के पास में बैठा हुआ था। फिर अगेन मार्केट में छोटे छोटे वॉल्यूम में ही ट्रेडिंग हो रही थी, कोई मेजर वॉल्यूम नहीं हो रहा था। आप देख सकते हैं 150 200 300 250 500 400 लॉट की ट्रेडिंग हो रही है 5-5 मिनट में, विच इज़ वेरी स्मॉल। देन वॉल्यूम बड़ा हुआ, यहाँ पे अगेन सेलिंग हुई शुरू, तो हो सकता है ये पहले के बायर्स हैं जो कि कैरी कर रहे हैं कुछ दिनों से, वो अभी सेल कर रहे हैं। तो ये 200 लॉट, 350 लॉट, 150 लॉट, 200 लॉट की सेलिंग हुई, नेट नेट 600 लॉट की सेलिंग हो गई। फिर क्या हुआ, 1600 लॉट की वॉल्यूम हुई थी, यहाँ देखिए सिर्फ 600 लॉट की वॉल्यूम हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जो सेलर था वो गायब हो रहा है। तो मतलब ये जो है ना, ये इंट्राडे में या फिर ये मार्केट को पुश करने नहीं आया है, इसका एग्जिस्टिंग पोजीशन है जो इसने एग्जिट कर लिया और वो चला गया, उसे मार्केट को गिराने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। सो अगेन मार्केट रुक सा गया, मेजर वॉल्यूम उसके बाद से नहीं हुआ, देखने को मिला हमें। एंड देन हमने देखा, सॉरी लेट मी फिक्स दिस, एंड देन अगेन मार्केट साइडवेज सा ही हो गया। यहाँ पे हमें एक छोटा वॉल्यूम, थोड़ा वॉल्यूम में पिकअप दिखा है हमें, यहाँ 1300 लॉट की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें कि हमने देखा 300 लॉट की नेट सेलिंग हुई थी। अगेन ये रेस्पॉन्सिव बाइंग है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये सारे रेस्पॉन्सिव बायर्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी वॉल्यूम आ रहा है, ये रेस्पॉन्सिव बायर्स, यहाँ 300 लॉट 150 लॉट की हो रही है। देन अगेन एट 3 o'clock वॉल्यूम बढ़ा, राइट। यहाँ पे 400 लॉट की नेट बाइंग हो गई, 125 100 125 50, यहाँ 234 298 224 100। यहाँ देखिए यहाँ पे 700 लॉट 400 लॉट थे, 1100 1200 लॉट की तो यहाँ पे ट्रेडिंग हो गई है, राइट। तो मार्केट जब क्लोज में आ रहा था तो इनफैक्ट बायर जो है वो अपना पोजीशन बड़ा करता चला गया, राइट। सो नेट नेट पोजीशन जो है बायर कैरी कर रहा है इंक्रीज करता हुआ, एंड ये प्राइस बढ़ता चला गया। एंड यू कैन सी 400 लॉट 700 लॉट 500 लॉट 700 लॉट ऐसे कर करके बाइंग कैरी हुई है। तो ये क्या हमें दिखाया, हमें दिखाया कि बायर कैरी कर रहा है पोजीशन कल के लिए। तो हम कल के लिए क्या रखेंगे, व्यू अपना बुलिश रखेंगे। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया था दैट वी आर नॉट बीइंग बेरिश। अगर मार्केट नीचे भी आ जाता है, इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस, जिसमें कि हम बाय ऑन डिप यूज करेंगे। सो 25,056 एक लेवल है जहां पे आप बाय ऑन डिप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन 25,122 के ऊपर चला जाता है मार्केट, देन यू कैन एक्सपेक्ट 164। एंड 164 में आप एनालाइज करेंगे हम ऑर्डर फ्लो को, क्या होता है। अगर वहां पे सेलिंग आ जाती है तो वहां से एग्जिट कर लेना है, अगर वहां पे और बायर आते हैं 164 तोड़ के ऊपर जाता है, देन अगेन मोर इम्बैलेंस ऑन द साइड, ठीक है। सो वी विल कीप आवर व्यू बुलिश। अगर नीचे आता है मार्केट तो बाय ऑन डिप्स करना है, एंड दैट्स अबाउट इट। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल सा डे है। वी विल क्लोज द सेशन हियर टुडे। आई होप एवरीवन इज वेरी क्लियर कि पोजीशन क्या है, कैसा है।
आपको दिख रहा होगा द पावर एंड मैजिक ऑफ मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो। आई होप आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि मार्केट में क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह के प्लेयर्स एक्टिव हैं और किस तरह के ट्रेड्स ले रहे हैं। आई होप आप लोगों को इसमें वैल्यू मिल रहा है। डू गिव मी योर फीडबैक्स अगर आपको कुछ भी इम्प्रूव कराना है हमारे सेशंस में, या फिर आपको कहीं पे डाउट होता है, डू रीच आउट टू अस। And all the best for tomorrow. I hope everyone had a good session today. I hope everyone has a good one tomorrow as well. So yeah, goodbye everyone. See you again tomorrow. Bye.